बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबू सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। बचपन में करीब 10-12 साल की उम्र में हमारे घर के दरवाज़े पर तबलीगी जमात वाले आया करते थे, जो कहा करते थे कि हम आपके महल्ले की मस्जिद से आए हैं दीन की दावत देने के। सब कुछ अल्लाह से होता है, गैर से कुछ नहीं होता। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस कलमे की मेहनत को घर घर फैलाना है, मेहनत करनी है, दीन की दावत देनी है। तो आइए हमारे साथ मस्जिद में चलिए, नमाज के बाद बयान में शिरकत करना। और ज़िद करते थे कि अभी हमारे साथ मस्जिद में चलें। हमारे अब्बू कहा करते थे, इन्हें कह दो कि अब्बू घर नहीं है। जब वो ये पैगाम सुनते तो हम भाइयों को कहा करते थे, आप साथ चलें, नमाज़ पढ़ें और बयान में शिरकत करें। यानी इनसे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाया करता था और हम छुपते फिरते थे। और हम दिल में सोचा करते थे कि हम तो मुसलमान हैं, फिर ये हमें कलमा और दीन क्यों सिखा रहे हैं। गैर मुस्लिमों को जाकर तबलीग करनी चाहिए। लेकिन अब इस स्टेज पर जबकि हम खुद लोगों को दुरूद शरीफ की दावत दे रहे हैं तो अब पर्दे उठ रहे हैं, हिजाब छट रहे हैं कि वो हमें कलमा पढ़ाने या सिखाने नहीं आते थे, बल्कि वो तो अल्लाह वालों की सोबत में बैठने का कहने आते थे। ये अल्लाह वालों की सोबत भी बड़ी ही अजीब चीज़ है। जो बंदा इस सोबत में उठता बैठता है वो इनके रंग में रंग जाता है, इन जैसा हो जाता है। इसे ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ जाती है। मुसलमान तो पहले से होता है, लेकिन जब अल्लाह वालों की सोबत में बैठता है तो फिर कौल और फ़ेल के लिहाज से पक्का मुसलमान बन जाता है। आप अभी की मिसाल ले लें, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन क्या कोई हल्फ़न कह सकता है कि वो कौल और फ़ेल के लिहाज से असल मुसलमान है, सिर्फ़ नाम का मुसलमान नहीं है? यकीनन हमसे कोई भी ये हामी नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जिसका जहाँ दाँव लगता है वो कोई कसर नहीं छोड़ता। अब ये दुनियावी दाँव पेच कैसे अपने अंदर से निकालेंगे? ये अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से ही मुमकिन होगा। ईमान ताज़ा रहेगा, कब्र याद रहेगी, आखिरत याद रहेगी, मरना याद रहेगा। ठीक इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ने और पढ़वाने वालों की सोबत इख्तियार करें। दुरूद शरीफ पढ़ना याद रहेगा, सुन्नत पर अमल करना याद रहेगा, इश्क रसूल की चिंगारी सुलगती रहेगी, उम्मत का गम दिल में आबाद रहेगा। उम्मत का गम क्या है कि सब दुरूद शरीफ के रास्ते पर आ जाएं, सभी सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। क्योंकि जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, दर हकीकत इसने अल्लाह की अताअत की। तो मेरे अजीज़ों, इस रास्ते से जुड़े रहें, दुरूद शरीफ की तबलीग करने वालों से जुड़े रहें, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते रहें, तजर्बात मुशाहिदात पढ़ते रहें, अशाअत और तबलीग में हैसियत के मुताबिक हिस्सा लेते रहें। यकीन जानिए ये रंग आप पर चढ़ता जाएगा और जितना इनसे दूर होते जाएंगे, मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों और ज़िंदगी के झगड़ों में उलझते जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। आपका मरकज़ क्या है? आपका मरकज़ दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ पढ़ें मुस्तकिल मिजाजी से, दुरूद शरीफ की दावत दें मुस्तकिल मिजाजी से। और जो दुरूद शरीफ की अशात करने वाले रहनुमा हैं, इनसे पक्का रिश्ता जोड़ लें। इनसे मसाइल पूछें, अपनी उलझनें दूर करें, इनसे वाक़यात सुनें, इनको वाक़यात सुनाएं, अपने दिल के हालात बताएं, अपनी कैफ़ियत बताएं, ताकि रहनुमाई मिलती रहे, सफ़र जारी रहे। थक ना जाना, रुक ना जाना, बल्कि आगे बढ़ते जाओ। मदीना ज़्यादा दूर नहीं है। इश्क की इंतहा या मंजिल क्या है? मदीना मुनव्वरा है। इससे आगे कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो मेरे अजीज़ों, ज़ाहिरी तौर पर मदीना हाज़िरी हो या रूहानी तौर पर, मंजिल दूर नहीं है। वैसे भी इस दर पर जो भी पहुंचा वो रद्द नहीं हुआ, बल्कि कबूल किया गया, झोलियां भर भर के अता किया गया। तो आइए सब हाथों में हाथ डालकर, जंजीर बनाकर, काफिला बनाकर ये सफ़र जारी रखें। काफिले से बाहर निकलोगे तो लुट जाओगे। ये दुनिया और दुनिया के फंदे बहुत शातिर हैं, आपको तन्हा देखकर जकड़ लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की, पढ़वाने वालों की, अशात करने वालों की सोबत में बैठो। ये बहुत नरम दिल होते हैं, गुस्सा नहीं करते, धुतकारते नहीं, लालच नहीं करते, क्योंकि इनकी कड़ियाँ या लड़ियाँ मदीना तक जाती हैं।
مدینہ یعنی مغفرت اور عطاؤں کا شہر۔ تو آئیے آج سے اور ابھی اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ ہم قافلے کی صورت میں رہیں گے، جو ناراض ہیں ان کو بھی منا کر اس رستے پر لے آئیں گے۔ یہ تبلیغ آپ پر فرض ہے، پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان، کتاب خوشبوئے صلاۃ والسلام۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔